तो बच्चा बाटी आज के टाइम में अगर एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस या सीएससी अलाइड ब्रांचेस चाहिए तो एटलीस्ट आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा कम परसेंटाइल लेकर आए हैं, कम स्कोर किए जेईई में, उनके लिए भी बात कर लेते हैं कि एनआईटीज में जस्ट एंट्री मारने के लिए चाहे कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो या फिर मटेरियल साइंस हो या फिर एमएससी वाली ही ब्रांचेस क्यों ना हो, एमएससी वाली ही स्ट्रीम्स क्यों ना हो, उनको कितना परसेंटाइल एटलीस्ट लेके आना पड़ेगा। मोटा मोटी एनआईटी में जाने के लिए मिनिमम कितने परसेंटाइल पर दरवाजा खुलने वाला है। ये वो एनआईटीज है जिनके सीएससी का एवरेज पैकेज 25 से 30 लाख तक जाती है ना। तो टायर 1 में अगर तुम कालीकट तक देखो, कालीकट तक, तो कालीकट में जाने के लिए, कालीकट में लास्ट टाइम सीसैब में सीएससी जो है 5964 रैंक पर बंद हुआ था। अब अगर तुमको कालीकट तक एंट्री मारनी है तो कम से कम 99.6 परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी है तो सीएससी या सीएससी अलाइड ब्रांचेस में आपको एडमिशन इस साल मिल रहा होगा। अब अगर आपकी 95 से भी कम है तो मामला मुश्किल है कि आपको यहां पर सीएससी या सीएससी अलाइड ब्रांच मिले। हो सकता है कि आपको ईसी और सर्किटल तक इजीली मिल जाए। अगर उसके नीचे की बात करो, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत और जमशेदपुर, तो कम से कम आपके 99.3 परसेंटाइल प्लस होने चाहिए अगर आप सीएससी या सीएससी अलाइड ब्रांचेस चाहते हो तो। क्योंकि लास्ट यहां पर जो जमशेदपुर में एडमिशन हुआ था 10,000 रैंक पर एडमिशन हुआ था और आज के टाइम में अगर इस बार टोटल 15 लाख बच्चे बैठते हैं तो दोनों सेशन को मिला के तो 99 का परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आपकी रैंक 15,000 से बाहर फेंक गई। मतलब 99 परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी आपको टायर 1 में कंप्यूटर साइंस तो भैया नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम टायर 2 के एनआईटीज की बात करें तो टायर 2 के एनआईटीज में जो लास्ट एडमिशन आंध्र प्रदेश में हुआ था, एनआईटी एपी में हुआ था, 22,000 रैंक पे हुआ था। और लास्ट सीएससी अलाइड में जो एडमिशन हुआ था आईएसटी शिवपुर वेस्ट बंगाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 26,000 रैंक तक हुआ था। तो मोटा मोटी अगर बात किया जाए कि कितना परसेंटाइल हमारे हैं इस साल की, इधर मेरा एटलीस्ट सीसैब तक जाते जाते एडमिशन हो रहा हो तो कम से कम 98.5 परसेंटाइल प्लस आप एज्यूम करके चलिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, सेम वीडियो बनवाने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भैया मैं ओबीसी हूं, मेरे लिए भी एक ऐसी वीडियो बनाइए कि ओबीसी को कितना परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा। अगर आप नारी हो तो आपको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं जिसमें सिर्फ नारियों का एडमिशन होता है। तो कम से कम अभी टायर 2 के लिए 98.5 मान के चलो कि हाँ भाई अगर इससे ज्यादा है तो टायर 2 में हमारा एडमिशन हो रहा होगा। और अगर किसी भी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस चाह रहे हो, टायर 3 तक में भी जाने को रेडी हो तो ये है जो थोड़े थोड़े ठीक ठीक है जहां लोग जाते हैं। और ये है जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ लोग कम जाते हैं। थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह की दिक्कत है। तो भी अगर हम लास्ट बात करें तो अगर इसके ऊपर सिक्किम या इसके ऊपर एडमिशन चाह रहे हो तो 30 से 35,000 के अंदर मिनिमम आपकी रैंक होनी चाहिए। 35,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए और उसके 97.5 से 98 परसेंटाइल तक अगर आपकी है तो टायर 3 के इन कॉलेजों में कहीं ना कहीं एडमिशन आप पा रहे होगे सीएससी सीएससी अलाइड ब्रांचेस में। लेकिन अगर आप लास्ट में देखो तो लास्ट एडमिशन सीएससी में नागालैंड में 56,000 पे जाके हुआ, बंद हुआ था और एमएनसी में मिजोरम में 66,000 पे जाके हुआ था। तो 96 से 97 परसेंटाइल तक अगर आपके आ रहे हैं तो चांस है कि आपको सीएससी और सीएससी अलाइड में मिल जाएगा एडमिशन। अगर आप सर्किटल तक, नीचे इलेक्ट्रिकल तक जा सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है और लो रैंक तक एडमिशन मिल रहा होगा। आप बता दो कि एनआईटी में जस्ट एंट्री मारने के लिए कितना चाहिए, तो ये वो एनआईटी है जो सबसे लास्ट रैंक तक एडमिशन दी थी।